अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और मैं आपको आज एक मरतबा फिर हीरा मंडी में ले आया हूं। हीरा मंडी में लाना मेरी मजबूरी है क्योंकि हीरा मंडी से एक तारीख वाबस्ता है और ये तारीखी मकाम है। और मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, मेरे अकब में ये शाही किला है। शाही किला आज के दौर की खूबसूरत तफरीह गाह बन चुकी है, मगर हीरा मंडी के साथ साथ इस शाही किले की भी एक तारीख है। मुगलिया शहनशाहों ने जब यहाँ आकर डेरे डाले तो ये शाही किला तामीर किया गया और इस शाही किले के अंदर बड़ी बड़ी दास्तान रकम है। और शाही किले के साथ साथ बादशाही मस्जिद का भी आगाज किया गया, जिसकी एक अलग से कहानी है। मगर न जाने क्यों शाही किला और बादशाही मस्जिद के अकब में हीरा मंडी आबाद करने की भी जरूरत पड़ गई। यहाँ पर एक अलग सी दुनिया आबाद हुई, जिनका शोभा रक्स करना, उन मुगलिया दौर के शहनशाहों का दिल लुभाना और उस दौर के उमरा को अपने करीब करना और उनकी सेवा करना हीरा मंडी में रहने वालों का काम था। हीरा मंडी जहाँ बड़ी बड़ी रकासाएं पैदा हुई, बड़ी बड़ी फनकाराएं पैदा हुई, यहाँ एक और माजी की अदाकारा ने भी इसी हीरा मंडी में जन्म लिया, यहीं जवान हुई, यहीं पली बड़ी और यहीं सी अदाकारा बन गई। और उस अदाकारा का नाम था मिज़ला। जी दोस्तों, मिज़ला पाकिस्तान की एक नामवर फिल्म अदाकारा गुजरी है। मिज़ला के क्रेडिट पर 1, 2, 5, 10 नहीं, मिज़ला के क्रेडिट पर सैकड़ों फिल्में हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मिज़ला रीमा की वालदा सैया की खालाजाद बहन थी, यानी सैया और मिज़ला दोनों खालाजाद बहनें थीं। सैया का आगाज़ मुल्तान के बाज़ार हुसन से हुआ, जिसे हरम गेट के नाम से पुकारा जाता है, और मिज़ला यहाँ हीरा मंडी में पैदा होकर जवान। मिज़ला रक्स की दीवानी थी और मिज़ला हीरा मंडी की बड़ी ताकतवर तवाइफ थी, बड़ी बाअसर तवाइफ थी। मिज़ला वो तवाइफ थी जिसकी माँ, जिसके ख़ानदान का यहाँ हीरा मंडी में तूती बोलता। मिज़ला जवान हुई, रक्स की दीवानी हुई और लोग भी उसके रक्स के दीवाने हुए, तो उसके ख़ानदान ने उसे फिल्मों में ले जाने की तको दो शुरू कर दी। मगर मिज़ला एक खूबसूरत रकासा थी, एक खूबसूरत तितली थी, मगर उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका उठना बैठना, उसका बोलना चालना फिल्मी हीरोइनों जैसा नहीं था। उसका बोलना चालना फिल्मी वैम्प जैसा था। और यूं उसे फिल्मी हीरोइन लाने की बजाय फिल्म प्रोड्यूसर्स और हिदायतकार बहैसियत रक्कासा लाए और उसने फिल्म इंडस्ट्री में सैकड़ों फिल्मों में बहैसियत रक्कासा काम करके बड़ा नाम और मकाम कमाया। मिज़ला जो कि फहोश रक्स और कम कपड़े पहनकर होने वाले रक्स के बारे में बड़ी मकबूल थी। मिज़ला जो उस दौर में आइटम गर्ल थी, उसने आते ही फिल्मों में धूम मचा दी। जी दोस्तों, एक वक्त था जब हमसाया मुल्क भारत में आइटम डांस करने वाली खवातीन का राज हुआ और शॉर्ट कपड़ों में रक्स पसंद किए जाने लगे। पाकिस्तान की पब्लिक हिंदुस्तानी अदाकाराओं को नीम बरहना लिबासों में खूबसूरत नगमों पर उछलते कूदते रक्स करते देखते डिस्को डांस के दीवाने होने लगे। तो यहाँ पाकिस्तानी फिल्म साजों को भी ज़रूरत महसूस हुई कि किसी ऐसी अदाकारा को सामने लाया जाए जो होशरबा रक्स करके फिल्मों को कामयाबी से हमकिनार कर दे। उस दौर में 70 की दुहाई में जब हमारे माशरे में आम घरानों से पाकिस्तानी फिल्मों में काम करने को बड़ा बुरा समझा जाता था, और उस दौर में जब आम घरानों की खवातीन बड़ी बापर्दा हुआ करती थीं और फिल्में भी बहुत शौक़ से देखती थीं, सिनेमा तक जाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, तो उस दौर में होशरबा रक्स, शॉर्ट कपड़ों में रक्स करने वाली अदाकाराएं कहाँ से लाएं। एक मरतबा फिर लाहौर की हीरा मंडी की ज़रूरत पड़ी और एक फिल्म साज यहाँ हीरा मंडी में आए और मिज़ला की शोहरत सुनकर मिज़ला के कोठे तक जा पहुँचे।
और यूं मिज़ला हिदायतकार रहमत अली की फिल्म खतरनाक के ज़रिए फिल्म इंडस्ट्री में इन हो गई। रहमत अली के बारे में बताया जाता है कि वो बिल्कुल फिल्मी दुनिया से नावाकिफ़ थे और वो नहीं जानते थे कि फिल्म की क्या टेक्निक होती है। तो उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक फोश रक्स डालकर और निज़ला को फिल्म में कास्ट करके निज़ला पर आइटम सॉन्ग शूट कर दिया, नेड़े नेड़े आ, जो आज तक जुबान ज़द-ए-आम है। इस गाने ने धूम मचा दी और फिल्म इंडस्ट्री में निज़ला की भी धूम मच गई। जी दोस्तों, खतरनाक के हिट होने के बाद मिज़ला के गानों की धूम मच गई और फिल्म साज मिज़ला के पीछे पीछे थे और मिज़ला के कोठे का भी भाव बढ़ गया। करोड़पति लोगों की आमद ने मिज़ला के हालात बदल दिए। मिज़ला खुद तो अपने ख़ानदान के हमरा कोठे पर रहती थी, मगर मिज़ला ने हीरा मंडी से बाहर अपनी जायदादें भी बनाना शुरू कर दी और उसके बाद फिल्म मिली पहचान। पहचान ने तो मिज़ला को शोहरत के सातवें आसमान तक पहुंचा दिया, क्योंकि इस फिल्म में मिज़ला का जो गीत एक्सपंद हुआ वो उस दौर के चॉकलेट हीरो वहीद मुराद के साथ था। वहीद मुराद और निज़ला पर शूट होने वाला मशहूर ज़माना गाना दिल को जलाना हमने छोड़ दिया ऐसा हिट हुआ कि ख़वातीन, नौजवान, बुजुर्ग, छोटे बड़े सब इस गीत के दीवाने हो गए। इस फिल्म के हिट होने के साथ साथ वहीद मुराद और इस गाने की वजह से निज़ला भी सुपर हिट हो। मन अपना कामयाबी मिज़ला के कदम चूम रही थी। हर पाकिस्तानी हीरो के साथ वो आइटम सॉन्ग कर रही थी। उससे कबल आने वाली तमाम आइटम सॉन्ग करने वाली गर्ल्स अदाकाराएं ऐसा ऐसा फिल्मी दुनिया से आउट हो रही थी। माजी में ऐसा होता था कि फिल्म हीरो और हीरोइन के नाम पर हिट हुआ करती थी, मगर ये वाहिद अदाकारा थी, वाहिद रक्कासा थी जो फिल्म में सिर्फ आइटम सॉन्ग करती थी और फिल्म इनके आइटम सॉन्ग के सर पर हिट हो जाया करती थी। और इनका एक और मकबूल ज़माना गीत ऐ दिल अपना दर्द छुपाकर गीत खुशी के गाए जा, ये भी वहीद मुराद साहब के साथ शूट हुआ और ये गाना भी हिट हो गया। और उसके बाद फिर मिज़ला ने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। कामयाबियों ने उसके कदम चूमे। 70 और 80 की दुहाई मिज़ला की कामयाबी की दुहाई रही। 70 और 80 का दौर मिज़ला ने कामयाबियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो किसी फिल्म में बाकायदा हीरोइन नहीं आई। बाकायदा हीरोइन के तौर पर उसकी कोई फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद नहीं है। वो सिर्फ रकासा होती थी। वो पूरी फिल्म में सिर्फ एक गाना करती थी और उसका वो एक गाना फिल्म की कामयाबी की ज़मानत बन जाता था। हार गया इंसान, कोचवान, शीदा पस्तौल, अरमान, कातिल, नमक हराम, लैला मजनू, ऐसी कई सैकड़ों फिल्में सिर्फ और सिर्फ मिज़ला की वजह से कामयाब हुई। मिज़ला पर भी नोटों की बरसात होगी। नोट निछावर करने वाले आ गए, अपनी जायदादें बेचने वाले, निज़ला से मोहब्बत करने वाले, निज़ला से इश्क करने वालों की लाइन लग गई। निज़ला किसी एक की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी जवानी और अपने कैरियर को दांव पर लगाने वाली नहीं थी। मिज़ला ने अपने चाहने वालों को भी अपने पीछे लगाए रखा, अपने हालात दुरुस्त करती रही और फिल्मी दुनिया में भी वो लगातार काम करती रही। एक वक्त आया कि मिज़ला के पीछे कुछ और लड़कियां हिट हुई, कुछ और ख़वातीन आईं और उन्होंने मिज़ला से भी ज़्यादा होश शरबा रक्स किया, मगर उसके बाद आने वाली अदाकाराओं ने इन सब को पीछे कर दिया और ऐसा ऐसा मिज़ला की मांग में कमी हुई। मिज़ला बड़ी समझदार अदाकारा थी। मिज़ला ने जब देखा कि अब उसका कैरियर क्लोज होने वाला है तो उसने ऐन अरूज पर बज़ात खुद फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। सबको हैरान कर दिया, चौंका दिया फिल्म इंडस्ट्री को। वो अचानक से गायब हो गई, मगर उसने हीरा मंडी नहीं छोड़ी, उसने अपना आबाई पेशा नहीं छोड़ा, उसने अपना कोठा नहीं छोड़ा। वो यहीं पर मुकीम रही और जब जवानी ढलने लगी तो निज़ला ने शादी कर ली और कहा जाता है एक नहीं 3-4 शादियां की। पहली शादी की हमेशा की तरह तलाक, जैसा कि हमारी फिल्मी हीरोइनों के साथ, ख़ास तौर पर उन हीरोइनों के साथ जिनका ताल्लुक हीरा मंडी से रहा है। और फिर उसके बाद दूसरी शादी, फिर ये के बाद तीसरी और चौथी शादी, शादियों पे शादियाँ। कहा जाता है कि तमाम शादियाँ नाकाम हुई और एक वक्त आया
कि मिज़ला हीरा मंडी से गुलबर्ग में शिफ्ट हो गई। गुलबर्ग में जाकर ज़िंदगी के आखिरी अयाम में उन्होंने अपना एक खूबसूरत ब्यूटी पार्लर बनाया। ये भी कहा जाता है कि फिल्मी दुनिया छोड़ने के बाद उन्हें कभी फिल्म स्टूडियोज़ में नहीं देखा गया। हीरा मंडी के लोग कहते हैं कि हीरा मंडी छोड़ने के बाद उन्हें कभी हीरा मंडी में नहीं देखा गया। उनके ज़ाती दोस्त कहते हैं कि हीरा मंडी और शोबिज़ को छोड़ने के बाद उनको कभी किसी पार्टी में नहीं देखा गया। हालांकि जवानी में हीरा मंडी के दौर में वो वाहिद पार्टी गर्ल थी जो हीरा मंडी की तमाम रकासाओं से ज़्यादा प्राइवेट तकरीबात में जाकर नाचती थी, रक्स करती थी, मुजरा करती थी और लाखों रुपया इकट्ठा करती थी। मगर शोबिज़ की दुनिया छोड़ने के बाद वो फिर दोबारा नज़र नहीं आई। आखिरी इतलात के मुताबिक वो अपने ब्यूटी पार्लर के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद गई और तेज़ ड्राइव के नतीजे में हादसा हुआ और हादसे के नतीजे में मिज़ला इस दुनिया से रुखसत हुई। कैसे कैसे लोग, कैसी कैसी कहानियाँ दफन हैं इस हीरा मंडी में। एक तारीख बन चुकी है, वो तारीख जिसमें बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े उमरा और बड़े बड़े बादशाह इस तारीख में दफन हो चुके हैं।